पांचवें स्वर्गदूत द्वारा प्रभु अपनी छाप किस पर लगाएगा। वचन पढ़कर महसूस होता है प्रभु अपनी छाप इज़राइलियों पर लगाने वाला है, तो अन्य जातियों का क्या होगा। परमेश्वर संपूर्ण जगत से प्रेम करता है, वह न्यायी है, तो फिर ऐसा क्यों होगा। आइए आज की वीडियो में जानें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ें, घंटी अवश्य दबाएं ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबों तक पहुंचे। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। पृथ्वी कांपने लगी, सूर्य काला, चांद लहू के समान लाल हो गया। पृथ्वीवासियों की पीड़ाएं और भी बढ़ने वाली थीं। तभी एक और स्वर्गदूत ने आकर कुछ देर के लिए पीड़ाओं के दौर को रोक दिया। परमेश्वर की मुहर लेकर पृथ्वी पर विचरण करने लगा। दोस्तों, इस भाग के अध्ययन में पवित्र आत्मा बताने वाला है कौन परमेश्वर की छाप का हकदार बनेगा। आइए प्रार्थना के साथ इस अद्भुत रहस्य को समझने का प्रयास करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जब आज के इस पवित्र दिन में हम समझना चाहते हैं तेरी छाप का हकदार कौन बनेगा, तो प्रभु हम सबों के आत्मिक ज्ञान के चक्षु को खोलिए ताकि प्रभु हम इस अध्ययन को समझ सकें। पिता परमेश्वर, यह अध्ययन हम सबों के लिए उपयोगी साबित हो सके। तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना। मसीह यीशु के नाम से विनती को मांगते हैं, आमीन। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 7 अध्याय 4 पद। जिन पर मुहर दी गई मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इज़राइल के संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मुहर दी गई। दोस्तों, इतना सब कुछ होने के बाद यूहन्ना जी ने उन लोगों की संख्या सुनी जिन पर इस वक्त छाप दी गई। उनकी गिनती 1,44,000 थी। इस पद के अनुसार कई स्कॉलर्स कहते हैं इस वचन में छाप का अर्थ निशानी है, जो कि परमेश्वर अपनी चुनी हुई प्रजा पर लगा रहा है ताकि उनका बचाव इन भयंकर विपत्तियों से किया जा सके। वचन आगे बताता है इस वक्त जिन पर छाप दी गई वे सभी इज़राइल गोत्र के थे। तो क्या हम मान लें अंतिम दिनों में सिर्फ इज़राइलियों का बचाव होगा? यदि ऐसा है तो फिर हमारा क्या होगा? क्या हमें उन दिनों में भयंकर पीड़ाएं उठानी पड़ेंगी? दोस्तों, यह रहस्यमय वीडियो पूरा देखें, तभी हम इन आत्मिक बातों को समझने पाएंगे। यहेजकेल की पुस्तक उसके 9 अध्याय के 4 पद में लिखा है, कई वर्ष पूर्व भविष्यद्वक्ता यहेजकेल ने एक दर्शन देखा, जिस दर्शन के अनुसार परमेश्वर ने दंड देने वाले स्वर्गदूतों को आदेश दिया यरूशलेम नगर के भीतर जाकर उन लोगों को जो धर्मी हैं, जो गंदे कार्यों से घृणा करते हैं, जो अन्याय के सहभागी नहीं अपितु ऐसे कामों को देखकर हताश हो चुके हैं, चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उन पर चिन्ह लगाओ ताकि उनका बचाव हो सके। दोस्तों, यह दर्शन अब तक के इतिहास में नहीं घटा है। हो सकता है यह वही दर्शन हो जो दोबारा यूहन्ना जी देख रहे हैं। यरूशलेम में प्रार्थनाओं का दौर प्रारंभ हो चुका है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है। यह भी मान लिया है कि हमारे पुरखाओं ने यीशु का इनकार करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। सच में वही उद्धार दे सकता है। ये लोग रो रो कर, चिल्ला चिल्ला कर अपने गुनाहों का पश्चाताप कर रहे हैं, सर्वशक्तिमान से अपने पुरखाओं की गलतियों की माफ़ी मांग रहे हैं। आज यरूशलेम में पश्चाताप का बड़ा रुदन सुनाई दे रहा है। इस रुदन की खबरें कई बार न्यूज़ चैनलों पर भी आ चुकी हैं। अतएव मेरे अध्ययन के अनुसार प्रकाशित वाक्य के इस पद में जो संख्या बताई गई है वो संख्या उस दर्शन की पूर्णता है जो दर्शन यहेजकेल ने हजारों वर्ष पहले देखा था। इस दर्शन का और भी स्पष्टीकरण हम आगे के अध्ययनों में समझने पाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय के 24 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तक सारी भविष्यवाणियां पूरी ना हो जाएं, तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। दोस्तों, आप गौर करें, 6वीं मुहर खुलने के बाद जो पीड़ा प्रकृति के द्वारा आने वाली है वह पीड़ा निश्चय ही एक पीढ़ी को समाप्त कर सकती है। आप स्मरण करें परम बुद्धिमान राजा सुलेमान के नीति वचन के 22 अध्याय के 3 पद को। उस पद में पवित्र आत्मा ने स्पष्ट संदेश दिया है, विपत्तियों से सिर्फ बुद्धिमान ही बच सकता है। सो आगे जो नई पीढ़ी बचेगी वो आत्मिक ज्ञान और सांसारिक विज्ञान के सहारे बचेगी। आज की नई जनरेशन में आप सभी बुद्धि के विस्तार को महसूस कर सकते हैं। यह कार्य भी आने वाली विपत्तियों का सूचक है। हमारे आगे की पीढ़ी का
अत्यंत तेजी के साथ बुद्धिमान होना भी दर्शा रहा है कि हम विनाश के अत्यंत करीब हैं। वचन बताता है बुद्धि के अत्यंत बढ़ने से विनाश आता है, अर्थात वो मनुष्य जो परमेश्वर के सहारे बुद्धि प्राप्त करता है वह अनंत विनाश से बच सकता है। खैर, ये हमारा आज का विषय नहीं है, सो आइए विषय में ही समझने का प्रयास करें। वचनानुसार सारी भविष्यवाणियों की पूर्ति के बाद ही इस पीढ़ी का अंत होगा। वचनों की पूर्ति के लिए इजरायलियों का बचना बेहद आवश्यक है। इसलिए छाप लगाने वाला यह स्वर्गदूत सर्वप्रथम उन पर छाप लगा रहा है जिन्हें बचाना अत्यंत आवश्यक है। इसका मतलब यह कदापि नहीं कि हमारा आत्मिक संघर्ष व्यर्थ है। उसकी असीम कृपा और करुणा हम सबों पर बनी रहती है। वह न्यायी परमेश्वर है, वह कभी भी अपने विश्वासियों को नहीं त्यागता। सो वचनानुसार प्रभु परमेश्वर की प्रमुख योजना पूर्ति वाले समुदाय पर प्रभु अपनी छाप लगाना प्रारंभ कर दिया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 7 अध्याय 5 पद। यहूदा के गोत्र में से 12,000 पर मुहर दी गई, रूबेन के गोत्र में से 12,000 पर, गाद के गोत्र में से 12,000 पर। यूहन्ना जी द्वारा पवित्र आत्मा बता रहा है सबसे पहली छाप यहूदा गोत्र पर लगी। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 29 अध्याय के 35 पद में लिखा है, यह इज़राइल की चौथी संतान थी। पर यहूदा का अर्थ परमेश्वर का धन्यवाद होता है। नए वर्ष का आरंभ जनवरी से होता है, पर परमेश्वर के वचनानुसार और मसीही कलीसियाओं के अनुसार नया आरंभ कटनी पर्व से होता है, जिस पर्व में मनुष्य पूरे वर्ष की आशीषों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता है। इसी गोत्र में उद्धारकर्ता यीशु ने जन्म लेकर अपना प्रभुत्व सिद्ध किया। प्रभु यीशु के मसीह बनते ही यह गोत्र सर्वश्रेष्ठ बन गया। इसी गोत्र के राजा यहोवा के साथ चलते रहे। इसी गोत्र से प्रभु का परम भक्त दाऊद पैदा हुआ, जिससे प्रभु परमेश्वर ने वादा किया, तेरा गोत्र सदैव बना रहेगा। दोस्तों, इस गोत्र के नाम लेने से परमेश्वर का धन्यवाद करना भी होता है। सो प्रभु के दूत ने हम सबों की आत्मिक आंखें खोलने के लिए यह महत्वपूर्ण कार्य यहूदा गोत्र से आरंभ कर दिया। परमेश्वर की दूसरी छाप रूबेन गोत्र पर लगी, जो कि उत्पत्ति की पुस्तक उसके 29 अध्याय के 32 पद में लिखे वचन के अनुसार इज़राइल की पहली संतान है। प्रभु ने इसे इज़राइल का पहलौठा बनाया। यहोवा ने इसे उत्पन्न करके लिया का दुख दूर किया, पर इज़राइल ने अपना पहलौठा एप्रैम को बना दिया था, जो कि इज़राइल के प्रिय पुत्र यूसुफ से जन्मा था। इस सब के बावजूद भी एप्रैम को परमेश्वर की छाप नहीं प्राप्त हुई। उस गोत्र का क्या हुआ, प्रभु ने उसके साथ क्यों ऐसा किया, इन बातों को जानने के लिए आप हमारे अगले भाग को अवश्य देखें। आज हमारे विषय के अनुसार प्रभु का आत्मा बता रहा है दूसरी छाप रूबेन गोत्र पर इसलिए लगी क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। वह कभी भी पक्षपात नहीं करता। भले ही मनुष्यों ने उसके अधिकार को छीनना चाहा, पर प्रभु ने उस पर यह छाप लगाकर प्रमाणित कर दिया, वह मनुष्य धन्य होता है जो यहोवा पर भरोसा रखता है। इस नाम का अर्थ होता है परमेश्वर ने मेरा दुख दूर किया। सो प्रभु के दूत ने रूबेन गोत्र पर छाप लगाकर मनुष्यों को पुनः आत्मिक संदेश दिया, परमेश्वर मेरा दुख दूर कर दिया। परमेश्वर की तीसरी छाप गाद गोत्र पर लगी, जो कि उत्पत्ति की पुस्तक उसके 30 अध्याय के 11 पद में लिखे वचन के अनुसार इज़राइल की 7वीं और लिया की दासी जिल्पा की पहली संतान है। इस नाम का अर्थ अहोभाग्य है। इसके विषय में इज़राइल ने भविष्यवाणी की थी, यह युद्ध कला में निपुण होगा। सो प्रभु के दूत ने गाद गोत्र पर छाप लगाकर विश्वासियों को चेतावनी भरा संदेश दिया, आत्मिक हथियार धारण करके इन अंतिम दिनों में निपुणता के साथ परमेश्वर का कार्य पूरा करना है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस प्रकाशन में पवित्र आत्मा ने बताया, सर्वप्रथम प्रभु उस पर छाप लगाएगा जो इन तीनों गोत्रों के नामों के अनुसार सदैव परमेश्वर का धन्यवाद करता रहेगा, जिसका मन इस निश्चय से भरा रहेगा कि प्रभु मेरे दुख दूर करेगा। इन विषमताओं में भी जो विश्वासी प्रभु को सराहेगा, जिसके हृदय में सर्वदा यह आवाज़ उठेगी, मैं कितना भाग्यवान हूँ कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता बना लिया है। इन विषमताओं से पार होकर ऐसे विश्वासी अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। उनका बचाव स्वयं प्रभु परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर करेगा। इन विश्वासियों के सराहनीय जीवन से प्रभु की योजना पूर्ण होगी, भविष्यवाणियाँ पूर्ण होंगी। दोस्तों, परमेश्वर की छाप लगाने वाला अध्ययन हम प्रारंभ कर चुके हैं। आने वाले प्रत्येक भाग में हम इन दिनों से जुड़े कई रहस्यों को उजागर करने वाले हैं। शायद ही आज तक और किसी को परमेश्वर ने ऐसे प्रकाशन दिए हों। शायद ही आज से पहले आपने इज़राइल के गोत्रों से इन अंतिम दिनों का महत्व समझा हो। हम यह कदापि नहीं कहते कि यह अध्ययन अंतिम दिनों का संपूर्ण ज्ञान है, पर
हाँ, इतना अवश्य कहना चाहते हैं, परमेश्वर इन दिनों में अपने छोटे से छोटे दासों का इस्तेमाल करके अपने प्रत्येक विश्वासियों को नित्य नया प्रकाशन देना चाहता है। सो आप इन अंतिम दिनों की खरी शिक्षाओं को पूरे ध्यान के साथ समझकर अपनी आत्मिक तैयारी करते रहें, ताकि हम पर भी प्रभु अपनी छाप लगा सके। हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियोस को भी आप अवश्य देखें। पवित्र आत्मा आज के अध्ययन से हमें जो सिखाना चाहता है वो शिक्षा का पद प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय के 18 पद में पाया जाता है। आइए हम इस पद को धर्मशास्त्र बाइबल से पढ़ें। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणियाँ करेंगे। आप सबों ने इन अध्ययनों को ध्यान से सुना, इस वीडियो को भी ध्यान से सुना। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।